तो बोला था एक है वो तो पता है, वो लड़का तो नहीं वो पता है, वो पता है, वो बोल के गया और कोई नहीं है, सब पेरेंट है। थोड़ा खाली सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया और नहीं इधर जाने दे रहा छोड़ थोड़ा पढ़ के आने का नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज लेक्चर है ना, तो कल के लेक्चर का है, लास्ट लेक्चर का पहले पढ़ के आओ and I'm going to ask you questions। अरे ऐसा पनिशमेंट वगैरह नहीं, लेकिन जितना तुम लोग परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा दोगे ना, उतना तुम लोग का एग्जाम ऐसे समझो कि योर एग्जाम योर परफॉर्मेंस इन क्लास इज परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम इज इक्विवेलेंट। समझ में आया? क्योंकि ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे ना सीधी बात बोलूं, वर्चुअल लेक्चर्स की वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था। अब हमको कोई रिस्क नहीं लेनी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देख के सुनो। हर लेक्चर में आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, ऐसे अनऑफिशियली वो रहता है ना, उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं सर, वो ये ऐसे बात समझ में आ रहा है ना। कभी कभार क्वेश्चन पूछा ना, वो सर वो वैसा रहता ना, आपको वैसा ऐसा क्या रहता, ये आंसर्स नहीं, बी स्पेसिफिक विद योर आंसर्स। वो समझ में आ सकता है कि वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, टेक्निकल टर्म्स अच्छे से आते हैं। क्लियर है? तो वो वैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए नेक्स्ट लेक्चर से। अचानक तुम लोग अगर पढ़ने बैठोगे अटेम्प्ट के टाइम, तो नहीं होगा प्रिपरेशन, मैं बोल रहा हूँ नहीं होता। स्टार्टिंग से ही तुमको मेहनत लेनी पड़ेगी। क्लियर है? पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर से, अगर यार लेक्चर से ही करना चाहिए था, लेकिन आज के लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेना। ट्रीट इट एज एग्जाम्स, पूरा का पूरा ऐसे समझो कि एग्जाम ही है, बस थोड़ा इनफॉर्मल एग्जाम हो। समझ रहे हो ना इनफॉर्मल का मतलब? मैं आई आस्क यू क्वेश्चंस रैंडमली, किसी को भी पूछ सकता हूँ, या ऐसा भी हो सकता है सबको पूछो, या पूरा लेक्चर ऐसा हो सकता है मैं खाली क्वेश्चन से पूछूं। और जब पढ़ोगे तो रियलाइज होगा कि ये एग्जांपल भूल गए, ये एग्जाम ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ वर्ड टू वर्ड याद है, मुश्किल होता है बात। वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 चैप्टर्स होने के बाद ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट चैप्टर का एग्जांपल याद नहीं है। अभी याद रह सकता है, 2-3 लेक्चर्स ही हुए, 3 लेक्चर्स ही हुए प्रैक्टिकल तो, लेकिन 12-13 लेक्चर के बाद तो हो सकता है ना कि 5th यूनिट में पहुंचे और 2nd यूनिट का सर वो कंसिडरेशन का पार्ट थोड़ा भूल गए, ये भूल गए, हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपडेट रखा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? कम से कम 2 रिवीजन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग योर लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट डे को कंसीडर नहीं कर सकते, एग्जाम के एक दिन पहले वाला जो प्रिपरेशन होता है उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। इट इज एज गुड एज उसका कुछ होने वाले हैं कि यही समझ के हमको करना। ये भी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि तुम लोग लास्ट डे के बादशाह हो, बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं समझा? कल एग्जाम में तो आज पढ़ लेंगे, फर्क पड़ता है। एक भी क्वेश्चन लास्ट डे पे तुम नहीं रख सकते नया, जो पहले अच्छे से हुआ नहीं। ऐसा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, रिवीजन के लिए एक दिन रख सकते हो, वो तो करना ही पड़ेगा ना, कल एग्जाम में तो आज तो पढ़ोगे, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन लास्ट डे पे कुछ कोई नई चीज पढ़ने की मतलब चांस ही नहीं है। जो पढ़ोगे वो कम से कम 2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए अच्छे से। क्लियर है? तो ही वो 100% याद रहेगा पेपर, नहीं तो रिस्क है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड नहीं फॉलो करोगे तो पास नहीं हो जाओगे, पास हो सकते हो, बट रिस्क रहेगा, वो रिस्क नहीं ले सकते। वो तो ऐसा भी हो सकता है पैंडेमिक बैच है तो शायद रिजल्ट अच्छा निकले, पेपर इसी सेट हो, लेकिन वो सब हम सोच नहीं सकते क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर अच्छा खासा कम था। चले आगे, किधर थे लास्ट टाइम? क्रॉस अब तो क्या कर रहे थे, मतलब एकदम लेफ्ट दिख रहा है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा कैसे मैं भी क्या सर इसका और का फोन नहीं सब देखिए वापस आओ, वापस आओ।
ब्लरी हो रहा है आप नहीं अभी सब ब्लरी हुआ क्या ऐसा नहीं बताते ज्यादा बोल समझा क्या नहीं बता सर मुझे मेरी नहीं बस दिख रहा है नेशनल एंथम पे खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहो चल सकता नहीं इधर उधर नहीं आ रहा है सर फोकस एंड करते हैं बस चालू कर क्या 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 हो गया बाकी सब यही कर चले लास्ट लेक्चर कहाँ तक थे पूरा हो गया ओपन ऑफर तक हो गया अच्छा हाँ और एक क्वेश्चन पूछा था कि पैम्पलेट्स क्या है या सेल का बोर्ड होता है सेल 50% वगैरह फ्लैट सेल या पैम्पलेट्स ये सब क्या है क्या ये ऑफर्स है या नहीं नहीं है या हाँ ठीक है मतलब इतना सिंपल भी नहीं है ये क्वेश्चन वेलकम पिक्चर था अक्षय कुमार डिस्क्रिप्शन देते थे पेंटिंग्स का तो ये पेंटिंग है होली चालू करते हैं सपोज $1000 से स्टार्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सेलर फुट सेट में तो डिटेल में पढ़ना है वेलकम नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसमें वेलकम का रेफरेंस लेके पढ़ेंगे क्योंकि ऑक्शन जितना हिंदी पिक्चर सिखाते अपने को उतना बुक्स नहीं सिखा सकते विजुअलाइज कर सकते हैं ना इसी सीन से कोरिलेट कर सकते तो वो जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आओ और बोली लगाओ बोली स्टार्ट होगी $1000 फिर उसके बाद 1000 से स्टार्ट होते हैं 1000 5000 $1000 $5000 $20,000 ऐसा वो कुछ चलता है और फिर बाद में 50,000 150,000 250,000 सोल्ड ये ऐसा ही कुछ था उसको एसिड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं क्योंकि मैंने बोला था बात 1 2 3 बोलने की भी सोल्ड बोलने की भी जरूरत नहीं है फॉल ऑफ हैमर इंप्लाइज हो गया तो ये तो ठीक है हर जो बीड लगती है वो अनडाउटेडली ऑफर है बराबर ना सबको थोड़ी मिलेगा पेंटिंग जो हाईएस्ट बीड लगाएगा उसको मिलेगा ना समझ में आ रहा है ना यही होता है ऑक्शन में आईपीएल में भी क्या होता है जो हाईएस्ट बीड लगाते हैं उसको बोलते हैं तो उसके पहले जो ऑक्शनियर होता है मतलब अक्षय कुमार वेलकम पिक्चर वो जो दे रहा है वो क्या है क्या वो ऑफर है या कुछ और समझ में आ रहा है मैंने पता कि ये पेंटिंग है चालू करो बीड लगाना बोली लगाना तो तुम बोली लगाना चालू करोगे मतलब तुम सब लोग अपना अपना एक ऑफर दोगे समझ में आ रहा है तो मैंने जो किया उसको ऑफर नहीं बोलते उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर समझ में आया आई इनवाइट ऑफर्स फ्रॉम यू तो जो पैम्पलेट भी था ना पैम्पलेट घर पे आया था बोला था मैंने एग्जाम्पल वो पैम्पलेट भी क्या है तो उसको देख के जब तुम एचएम सर के पास जाओगे और एचएम सर को बोलोगे कि सर मुझे एडमिशन लेना है
सर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर अगर एक्सेप्ट करेंगे और बाद में रिजेक्ट करेंगे तो कैन यू फाइल अ सूट अगेंस्ट? यस, उसके पहले नहीं समझा। तुमने सर को बोल दिया कि सर मुझे एडमिशन चाहिए, एचएम सर ने बोल दिया नहीं देता एडमिशन, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तुमने क्या दिया? ऑफर दिया, और ऑफर तो एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। बट वंस द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, तो उसके बाद में चाहे तो भी एचएम सर पढ़ेगी नहीं मान सकते, बुद्धि में जा रहा है। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद दोनों पार्टीज पलटी नहीं मान सकते, तुमको फीस भरनी पड़ेगी, एचएम सर को भी अपना काम करना पड़ेगा, कंसिडरेशन दोनों जगह पे कुछ आ रहा है जा रहा है, समझ में आ रहा है? पक्का? तो मॉडल में तो और कुछ बहुत सारी चीजें दी है इनविटेशंस टू ऑफर के। एक ऐसा दिया कि खाली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, बराबर है ना? ऐसा है ना, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या मियर, चेक करो प्लीज मॉडल, मॉडल थोड़ा मॉडल चेक करो प्लीज, ऑफर का पार्ट। अरे हाँ, पहली बार ओपन कर रहे हैं ना? हाँ अरे सब नहीं है हाँ, सब जितना हो सकता है उतना पोस्टपोन किया हमने मॉड्यूल का पार्ट, मॉड्यूल रजिस्टर नहीं किया तो क्या an invitation to make an offer or इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, मैं भी बोल गया मॉड्यूल का नाम मिला। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर होगा, है पक्का है मॉड्यूल में। स्टेटमेंट ऑफ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस है, या कंपनी प्रोस्पेक्टस है, get a statement of intention and announcement. अनाउंसमेंट है। तो ऐसा अनाउंसमेंट जहां पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ना सी इंस्टीट्यूट भी अच्छा मीनिंग नहीं देता, और किसी बुक में भी बहुत अच्छा मीनिंग नहीं दिया, किसी भी बुक बोल देते सीधा एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर है, ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान दे, जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा या बेटे को ढूंढेगा या कुत्ते को ढूंढेगा उसको 5 करोड़ रुपया 10,000 रुपया जो भी है इनाम मिलेगा, ये भी तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही है, ये भी एक तरीके से क्या है, अनाउंसमेंट ही। लेकिन क्या ये ऑफर है? हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ एडवर्टीजमेंट होती है जो ऑफर नहीं है, जैसे तुम्हारे घर पे पैम्पलेट आया, वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। सब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तुमको देखना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट में इंटेंशन क्या है सामने वाले, क्लियर प्रपोजल दिया है तो अलग बात है ना। आई विल गिव यू वन एग्जांपल इसका, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मैजिक ब्रिक्स या 99 एकर्स वगैरह के एडवर्टाइजमेंट रखते हैं लिंक्डइन पर, प्रॉपर्टी बेचनी है तो साइट होती है जहां पे तुम अपना प्रॉपर्टी का डिटेल्स अपलोड करो, जो भी ग्राहक होगा जो उसको जिसको इंटरेस्ट होगा तुमको अप्रोच करेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें ना जब हम प्रॉपर्टी अपनी डालते हैं, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है प्रॉपर्टी के बारे में, फोटोज वगैरह ये भी दिया होगा, सपोज 80 लाख रुपीस, और 80 लाख के ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, ये लिखा जाता है, क्या लिखा? समझा ना? व्हाट इज नेगोशिएबल? ट्रांसफरेबल नहीं, नेगोशिएबल मतलब बार्गेन। अब बताओ ये क्लियर प्रपोजल है या नहीं? नहीं है, बिकॉज मैं सामने से बोल रहा हूँ कि नेगोशिएट कर सकते, लेकिन मैंने बोला विल यू बाय माय 80 लाख का फ्लैट, तो दोनों में फर्क है, समझ रहे? मैं फ्लैट बेचना चाहता हूँ, प्राइस 80 लाख रुपया है, प्राइस नेगोशिएबल, तो ये ऑफर नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर, दैट इज मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कि मैं बेचना चाहता हूं। ये तो ऐसा है कि हीरो हीरोइन सामने सामने बैठे हैं, हीरो यहाँ वहां की बात कर रहे हैं कि मेरे मम्मी ने बोला है कि अभी शादी करनी ठीक रहेगी, ये करेक्ट एज है, हमारे पंडित जी ने भी बोला है, अब इसमें क्लियर प्रपोजल है क्या? खुल्लम खुल्ला लाइन दे रहे हैं अगर सीधी बात करो। और ये सिमिलर एग्जांपल है ना, सीए इंस्टीट्यूट ने दिया था,
अब ये लाइन वगैरह की टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज की थी ऑब्वियस, लेकिन ये सेम एग्जांपल सीएसईपीटी के बुक में था ऐसा कि यहाँ वहां अभी ये साल मुझे शादी करनी है, मेरे मम्मी बोल रही है यही साल शादी करनी है, क्लियर दे रहा है एक्चुअली लाइन, लेकिन क्या ये कॉन्क्रीट प्रपोजल है, ये आंसर है। तो प्रपोजल कैसा होना चाहिए वो सेंटेंस में पता चलना चाहिए कि विल यू मैरी मी और विल यू बाय माय फ्लैट फॉर सो एंड सो रुपीस, इसको ऑफर बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिया तो जरूरी नहीं है कि वो इनविटेशन टू ऑफर हो, वो ऑफर भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट देख लेने का क्या है, समझ में आ रहा है? अब अगर क्लियरली दिया है मैंने एडवर्टाइजमेंट में कि जिसको भी खरीदना है खरीदो, ये प्राइस, फुल स्टॉप, ये क्लियर ऑफर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, तो आई एम नॉट सीरियस अबाउट दिस ऑफर, तो मैं ही सीरियस नहीं हूं तो उसको ऑफर थोड़ी बोले। समझ में आ रहा है? तो सर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? इंटेंशन। अब इंटेंशन तो वो सामने से दे देंगे ना पेपर में, तुमको ट्रेस करना है कि क्या है, जैसे मैंने अभी आप एग्जांपल दिया, यही हो सकता है, इससे की क्या हो सकता है? क्लियर? मैं करना चाहता हूं, मैं बेचना चाहता हूं, वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ऑफर नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या सर? आई इनवाइट ऑफर फ्रॉम, उसी का भाई है ये कंपनी प्रोस्पेक्टस, ये बोला था ना, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया जनरल पब्लिक को कि आओ और कंपनी में इन्वेस्ट करो। समझ में आया? ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? ये आंसर इज इनविटेशन। क्यों सर, कैसे? सबको थोड़ी मिलेंगे शेयर्स, नहीं समझा? What is prospectus? An invitation made by a public limited company to general public to subscribe for shares, debentures वगैरह वगैरह। What is subscribe? या what is subscribe? क्यों बोला नहीं? Subscribe to subscribe shares. What is to subscribe shares? Are you sure purchase? Allot? Are you sure allot? Allot तो कंपनी करेगी क्या? हाँ, मैं अभी यही बैंक दूसरे किधर जगह पे पढ़ा रहा हूँ, वहां पे अकाउंट्स में बताया जाता है ना ये सब्सक्राइब और शेयर। तो मैंने सब्सक्राइब पूछा तो सेम आंसर है कि सर परचेज शेयर, पूरा रॉन्ग है, नहीं हमको तो अभी यही पढ़ा है। तुमको अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेड बोला होता ताकि तुम ज्यादा क्वेश्चन ना पूछो, तो लिमिटेड बोल दिया। कुछ चीजें लिमिटेड बोल के सल्टा देते क्योंकि उसका टॉपिक अलग होता है, तो तभी बोल दिया सब्सक्राइब मींस परचेज। सब्सक्राइब इज नॉट परचेज। सब्सक्राइब का मतलब यस एप्लीकेशन दे, जरूरी नहीं कि तुमको शेयर्स मिले, बुद्धि में जा रहा है। I'll give you one more example. भाड़ा का लॉटरी निकलता है, भाड़ा, भाड़ा नहीं पता कि भगवान कितने भोले हो। हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है महाराष्ट्र, भाड़ा 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 भाड़ा, अच्छा ये इसकी वजह से लगा होगा, ये सोना है, अफोर्डेबल होम्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अगर ना खाली 400 फ्लैट का होगा ना, 400 फ्लैट्स का कम से कम 4 लाख एप्लीकेशन है। अरे लोग मरे जा रहे हैं फ्लैट लेने के लिए मुंबई में, सस्ते कीमत, बहुत सस्ते में मिलेगा। अब जरूरी नहीं है जिनको घर की जरूरत है वही एप्लीकेशन देंगे, ये भगवान इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो लेते हैं। कहाँ से एप्लीकेशन आएंगे? उनको कभी नहीं आना मुंबई में, वो रेंट पे दे देंगे कुछ सालों में, उसके बाद बेच देंगे और अच्छा भाव मिलेगा। समझ में आ रहा है? अरे इसीलिए रियल एस्टेट का भाव बढ़ा रहा है मुंबई में। एक बंदे के पास अगर एक फ्लैट हो या सिर्फ 2 फ्लैट हो तो भी रेट्स नीचे गिर जाएंगे, कुछ लोग लेके बैठे फ्लैट्स। हो जाने दो, उसकी बात छोड़ो, वो हमको उसमें एथिक्स में नहीं घुसना। भाड़ा सपोज 400 फ्लैट्स, 4 लाख एप्लीकेशन आते, सपोज आते हैं, इससे ज्यादा भी आते, सबको फ्लैट्स मिलेंगे क्या? तो म्हाडा की तरफ से जो आया है कि आओ और एप्लीकेशन दो, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। फिर बाद में तुम एप्लीकेशन दोगे, फिर म्हाडा की तरफ से लॉटरी निकलेगी और फिर सिर्फ 400 लोगों को फ्लैट्स देंगे। जरूरी नहीं कि 400 लोग ले, बाद में भी कुछ लोग रिजेक्ट करते, लेकिन जाने दो, फिर वो 400 लोग ले। समझ में आया? तो जो अलॉटमेंट होगा म्हाडा की तरफ से वो एक्सेप्टेंस, तुमने जो फॉर्म भरा वो एप्लीकेशन, और भाड़ा जो लेके आया था वो ये है।
समझ में आया? कुछ समझा? अब तो इसका इससे क्या लेना देना सर? जो एप्लीकेशन किया ना वही क्या है, सब्सक्राइब। तो माड़ा वर्ड एप्लीकेशन यूज करता है, कंपनी वर्ड सब्सक्राइब यूज करता है, दोनों एग्जैक्टली समझ में आया? तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मतलब परचेज ऑफ शेयर्स नहीं, सब्सक्रिप्शन मींस एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन टू बाय शेयर्स। जरूरी नहीं कि हमको मिले। अब आईपीओ आते हैं जोमेटो के वगैरह, सारे आईपीओ तो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट इज ओवर सब्सक्राइब। 1 लाख शेयर्स अगर जोमेटो को इशू करने तो एप्लीकेशन उससे ज्यादा शेयर्स खाएगा, तो वो तो दे नहीं सकते ना। जितना सबने अप्लाई किया उतने शेयर तो सबको मिल नहीं सकते क्योंकि ओवर सब्सक्राइब है। तो जोमेटो क्या करेगा, सबको नहीं दे पाएगा। तुमने जो दिया वो क्या हुआ, वो सब्सक्रिप्शन हो गया। हाँ, फिर बाद में जोमेटो अलॉट कर देगी, फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। तो समझ में आ रहा है? तो माडा का जो तुमने फॉर्म भरा है कि मुझे फ्लैट चाहिए, वो क्या है, वो ऑफर है। फिर उसके बाद माडा एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि सपोज ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन सपोज 400 के लिए 400 लोगों का एप्लीकेशन है तो सबको मिल जाएगी, मिलना चाहिए। समझ में आया? पक्का। ऐसा भी हो नहीं सकता कंपनी के केस में 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं और कोइंसिडेंटली सिर्फ 1 लाख शेयर्स का ही एप्लीकेशन है, इम्पॉसिबल। या तो कम आएंगे या तो ज्यादा। नहीं समझा? कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करनी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि खाली 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन, कम भी आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादा ही है। बुद्धि में जा रहा है ये, क्लियर इन्विटेशन टू ऑफर। हाँ बोल। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन हाँ कर रहा है, कुछ बुक्स में दोनों एक ही दिया है, इन्विटेशन टू ऑफर में ये सारी चीजें आती है, लेकिन अगर सेपरेट दिया है तो सेपरेट। बराबर है तेरा, 100% करेक्ट। मेरा भी यही कहना है कि सर ये सब एक ही चीज है, सेपरेट देते ही नहीं है, सारे एक ही चीजें में डाल देते हैं। क्या करें, इंस्टीट्यूट ने अलग दिया है, सीएससीएस दोनों इंस्टीट्यूट ने सबको अलग अलग दिया, इसलिए करना पड़ेगा। अब यू आर 100% राइट लॉजिक, यही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सिर्फ बोला है कि मैं बेचना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि विल यू बाय। जनरल ऑफर में भी क्या होगा, विल यू बाय माय फ्लैट, तो जनरल ऑफर होगा, सबको तो नहीं मिलेगा फ्लैट, सबको तो नहीं मिल सकता फ्लैट, जो हाईएस्ट बिड देगा वो। समझ में आ गया? सोच समझ के आंसर। हाँ किसका? हाँ तो तुम शेयर कर रहे हो तो ऑफर है ना, तो अगर अलॉट होगा तो उसके बाद लेना ही पड़ेगा, शेयर लेना ही पड़ेगा, या फिर तुमको कुछ पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो ना, शेयर अलॉट हो गया, कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया, अब तुम रिजेक्ट कर रहे हो, हमको नहीं खरीदने। सो सिंपल, तुमने कॉलेज में एडमिशन फी भर दिया, अब तुम एडमिशन कैंसिल कर, तो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा क्या? फिर मिलेगा, खत्म। सेम है, कॉलेज का भी सेम है। कॉलेज जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं इनविटेशन को, तुम सपोज है, पता है ना कॉलेज का भी प्रोस्पेक्टस होता है। मेरे टाइम वगैरह तो ऐसा था कि ऑनलाइन था ही, अच्छा उस जमाने में था, क्या कर सकते, तो फिजिकली भरते थे, प्रोस्पेक्टस लेके आते थे। एनएल में भी गया था, सनाप में भी गया था, बाल भर्ती में नहीं गया था। तो प्रोस्पेक्टस लेके आया, बाद में फॉर्म भर के भर दिया। अब सपोज 4 कॉलेज में एडमिशन लगा तो क्या चारों में लूंगा? तो एक में लिया, तभी वो फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट क्लियर था, मतलब 4 में से जो जिसमें लगा है, जो बेस्ट कॉलेज उसमें एडमिशन ले लेगा, या रुक जाने का सेकंड लिस्ट। कंपलसरी लेना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं था। समझ में आया? अब वहां पे देख क्या है, वहां पे तो अलग ही चीज है। लेकिन अगर तुमने एडमिशन फॉर्म भरा और कॉलेज ने एक्सेप्ट किया, तो तुम बाद में एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आया? प्रोस्पेक्टस वगैरह वो तो इनविटेशन पे ही जाएगा, लेकिन अगर तुम कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरोगे, समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, कौन सा फॉर्म? एडमिशन फॉर्म। मतलब तुमने एडमिशन ले लिया कॉलेज, अब तुमको कैंसिल करना है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो।
अब ये तो गलत बात है ना सर, हमको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो हम लोग वहां पे जाएंगे। हाँ, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना कॉलेज के साथ वाला, तो क्या करेंगे? वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि तुमको रुकना ही पड़ेगा, तो थोड़ा फीस कम कर दी, 25-30% भी कट होता है। ठीक है, तुमको जाना है जाओ दूसरे कॉलेज में, हम थोड़ी रोक सकते हैं, हमने थोड़ी किस्तों को खरीद लिया। क्या सर, समझ में आया? क्लियर है? हाँ, बस यही है पूरा, यही है पूरा। तो ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मियर अनाउंसमेंट एंड इन्विटेशन ऑफर। अब इसमें क्या क्या आएगा? प्राइस टैग ऑफर्स नहीं है, प्राइस टैग होता है, ऑफर्स नहीं है। होटल का मेन्यू कार्ड तो दिया नहीं है मॉड्यूल में, इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है, ये भी इनविटेशन टू ऑफर। प्राइस टैग्स कैसे? हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है प्राइस टैग पे ही हो, उसके नीचे भी हो सकता है, रेयरली उसके ऊपर भी हो। जो प्राइस टैग है ना, उसके नीचे भी भेज सकते हैं। तो तुम लोग को पूछना पड़ेगा स्टोर वाले को कि ये यही भाव पे है, तो वो हाँ बोले तो उसको देना पड़ेगा। होटल में मेन्यू कार्ड में देखना, कभी नोटिस किया तो कभी कभार जो मेन्यू कार्ड वाला रेट है वो और एक्चुअल रेट में डिफरेंस होता है, पुराना मेन्यू कार्ड होता है। हो सकता है, नॉट ऑलवेज, बड़े रेस्टोरेंट में नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे रेस्टोरेंट में हो सकता है कि जो वो पुराना रेट है, तो अपडेट करना चाहिए ना, पर आपको भी तो पूछना चाहिए था। हमको क्या पता, आप राइट हैंड साइड पहले देखते हो फिर लेफ्ट हैंड साइड देखते हो, आपको थोड़ी पता। तो इट इज योर ड्यूटी टू आस्क, अगर बजट कम है तो, कट टू कट बजट है तो पूछ लेना का बराबर ये यही है ना रेट, 5 रुपए भी ज्यादा नहीं है मेरे पास, और मैं बर्तन नहीं मानेगा तो तू बोल पाव भाजी इससे ज्यादा महंगी है तो मैं मसाला पाव का शेड्यूल कर लेता हूँ। मेरे पास उतने ही पैसे है, मेरे फ्रेंड जाते थे और मैं नहीं खर्चा करता, मतलब मैं मांगता तो मम्मी देती थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी के पैसे या डैडी के पैसे ऐसे उड़ाए होटल पे। बड़ा तो समोसा पे उड़ा सकते हो, लेकिन होटल में क्या है, बाकी फ्रेंड्स उड़ा देते हैं, उनके पास होंगे पैसे, तो मैं पूछ लेता था एक आध बार क्या कि यही है ना रेट। तो ज्यादा मेरे पास नहीं है 10 रुपए भी रेट, मेरा इतना ही बजट। एनीवे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसे कुछ गरीब खानदान से था वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता था, बाकी कुछ अब नहीं, अब तो उड़ाते हैं अभी अपना ही पैसा। अभी वाइफ उड़ाने देती तो अलग बात है। मैं ऐसे विलन मिलने जाना छोड़ो, विलन क्या उसको वैम्प बोलते हैं। हाँ हाँ, मतलब आप बोल रहे हो इनविटेशन टू ऑफर में ऑफर ना बोल सकता है, लेकिन ऑफर अगर है हो गया तो ना नहीं बोल। नहीं, अब मैं क्लियर कर लेते हैं, होटल का मेन्यू कार्ड है ना, तो उसको देख के अगर तुमने ऑर्डर किया, हाँ, कि ये लाना जो भी है, रवा मसाला डोसा व्हाटएवर इट इज, क्या है छोड़, रवा मसाला डोसा लाना, तो मैंने बोला ये नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्यों लिखो आई सी यू इन कोड, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों, ये ऑफर है ना, एक्सेप्ट कर रही हो, अगर ये ऑफर होता तो यू मे, समझो बात को, इतना कैजुअली बोल रहा मैंने, लेकिन अगर ये ऑफर होता तो वो जा सकती थी कोर्ट में, ये इनविटेशन। हाँ, तो पूछो उसको क्या अलाउ है या नहीं है, बाद में वो हाँ बोले और रिजेक्ट करे तो यू मे गो, जाते नहीं है, जा सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस, 5 रुपए के लिए भी सूट फाइल हो सकता है, कोई प्रैक्टिकली नहीं करता, लेकिन करने वाले लोग हजार हजार रुपए के लिए भी सूट फाइल करते। सवाल 1000 रुपए का नहीं है, मेरे साथ चीटिंग क्यों की, ईगो। क्लास ओनर से मुझसे सुना था मैंने, पेरेंट्स आ गए थे, फीस भर के दे दी और वो बच्चा बैठा ही नहीं क्लासेस में। अब वो बैठा ही नहीं तो फीस कैसे मिलेगी वापस, साल भर में, उसकी गलती है ना, नहीं समझा, फीस भर दिया, ऐसा नहीं है ना, लेक्चर्स तो रेगुलरली हुए, अब तुम्हारा बेटा बैठा नहीं और वो फिर पेरेंट्स आ गए और बोल दिया नहीं मेरा बेटा बैठा नहीं, रिफंड चाहिए सेमेस्टर के बाद वगैरह, और बैठने वाला भी नहीं, रिफंड मिलेगा क्या, नहीं देंगे तो नहीं। अब मैं कोर्ट में सूट फाइल करूँ, सवाल 15,000 रुपए का नहीं है, वो अच्छा खासा वेल्थी फैमिली से था, तभी ये मस्ती आती है रे बच्चे में। सवाल 15-20 हजार का नहीं है, सवाल ये है कि ईगो, ठीक है, तुम पागल हो, तुमसे बड़ा मैं पागल हूँ, होटल मतलब क्लास ओनर,
सवाल सवाल 50,000 का भी नहीं या 10,000 का भी नहीं है, मैं 2,000 के लिए भी तेरा अगेंस्ट सूट फाइल करूंगा। तू नोटिस लेके आ, तू एडवोकेट, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो 500 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए भी सूट फाइल हो सकता है। हुआ नहीं, आगे जाके सेटलमेंट हो गया, 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं भी नहीं देता, मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो ले रहा हूँ लेक्चर। तेरा बेटा नहीं आ रहा, तेरी सॉरी आपका बेटा नहीं आ रहा, आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है? सी अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्रॉमिसर, ये आगे आएगा यूनिट 4 में। प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म, प्रॉमिसर इज रेडी टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस ही रिजेक्ट्स, उसमें मेरी क्या गलती? अब तुमने ऑर्डर किया, अमेज़न वाले लेके आ गए, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला, तो अमेज़न में बाहर रख के तो नहीं जा सकते, एक्सपेंसिव है फोन। दरवाजे में रख के छोड़ दे, क्योंकि अगर तुम बाद में बोलोगे हमको मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये आएगा यूनिट 4 में आएगा। समझ में आया क्या बोल? क्लियर इन्विटेशन टू ऑफर पक्का? बस यही बोल रहा, यही बोल। प्राइस टैग, होटल का मेन्यू कार्ड, और क्या बोला, सेल, फ्लैट सेल, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ बोले वो जाना है तो शो सब्सक्राइब शेयर्स, ये सब कुछ क्या आता है, इनविटेशन टू ऑफर बताओ। क्लियर? लेकिन एक अजीब चीज है यहाँ पे, कंपनी प्रोस्पेक्टस में अगर कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट के बेसिस पे तुमने शेयर्स खरीद लिए और वो स्टेटमेंट फॉल्स निकला, तो यू मे कैंसिल योर कॉन्ट्रैक्ट, यू मे कैंसिल योर ऑफर। और इनफैक्ट खरीदने के बाद भी पता चला तो भी यू कैन कैंसिल योर ऑफर, बिकॉज प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट किया। नहीं समझा? ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, फ्री कंसेंट नहीं है यार, समझा ना? प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट किया, अब तुमको नहीं पता ना, तुमने स्टेटमेंट पे भरोसा करके एप्लीकेशन किया शेयर्स को, तुमको शेयर्स मिल गए, बाद में पता चला जो स्टेटमेंट था वो चीट किया था, तो यू मे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? हाँ हाँ, नहीं ये एक्चुअली ना ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मैं बेचना चाहता हूँ, 80 लाख में मैं बेचना चाहता हूँ। व्हाट दिस सेज, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैं 80 लाख में बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे कैसा नहीं। अब ये नहीं होता ना, इससे फर्क पड़ता, इससे क्लियर स्टेटमेंट बन रहा है कि 80 लाख में बेचूंगा, खरीदेगा कौन? हाँ, तो ऑफर। अब तो मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही देख के एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन या ऑफर नहीं हो सकता। एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट क्या है, स्टेटमेंट कैसा दिया, उसके ऊपर ऑफर है। ओके, सो पर्सन हु फाइंड्स माय डॉग, लॉस्ट डॉग, he will be rewarded by suppose 5 lakh rupees। ये भी एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये ऑफर है, जनरल ऑफर है। अब जनरल ऑफर तो 99.9% केस में एडवर्टाइजमेंट ही होगा ना। जनरल पब्लिक को कैसे अप्रोच करोगे बात? जनरल पब्लिक को अप्रोच करने के लिए तुमको मीडियम तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो एडवर्टाइजमेंट से ही करोगे। फेसबुक के थ्रू करो, गूगल के थ्रू करो, या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करो, बात तो वही। जनरल ऑफर, इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए बोला ना, when one person signifies another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the asset, what I expect कि सामने वाला बंदा हाँ बोले। अब वो बार्गेन भी कर सकता है, वो बार्गेन भी कर सकता है, वो ना भी बोल सकता है, मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए, वो हाँ बोले। ऐसा अगर मैंने स्टेटमेंट किया तो वो ऑफर, उसमें कुछ भी नॉन नेगोशिएबल वगैरह ऐड हो गया, दैट मींस मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ कि सामने वाला बंदा सिर्फ बात करे, सो आई जस्ट इनवाइट हिम। वो इनविटेशन या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, समझना है? ऑफर नहीं है मेन चीज। ओके, क्लियर है? सिर्फ बोला कि मुझे बेचना है, बस बोला। अब यहाँ पे क्लियर क्लियर नहीं हुआ है कि तुम खरीदोगे क्या, ऐसा क्लियर प्रपोजिशन, क्लियर इनविटेशन में सेम ही है, वही तो बोला ना, सेम ही है, खाली इसमें मैं बेचना चाहता हूँ इतना स्टेटमेंट है। इनविटेशन में ऑफर में ऐसा है कि आई इनवाइट यू टू ऑफर मी, वो है। कंपनी प्रोस्पेक्टस तो अलग कैटेगरी है ना, उसमें तो खाली अनाउंस की। तो पेपर में क्या लिखेंगे सर, वो तो बोलो, टेंशन ही नहीं है ना, चारों चीजें लिखो, एग्जांपल दो दे दो, बात खत्म करो।
सामने से आ जाएगा तो नॉट नेगोशिएबल वाला कुछ है तो वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मॉड्यूल में मिल जाएगा सिमिलर एग्जांपल कंपनी प्रोस्पेक्टस तो बोलने की जरूरत नहीं अनाउंसमेंट कंफ्यूजन हो सकता है कुछ है नहीं इंस्टीट्यूट में दिया भी नहीं अनाउंसमेंट का एग्जाम चेक कर लो मॉड्यूल में आराम से बाद में घर पे भी चेक कर सकते हो आराम से सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लेना बाद में कर लेना क्योंकि अभी मॉड्यूल नहीं है कुछ लोगों को सॉफ्ट कॉपी अरेंज कर नेक्स्ट लेक्चर मॉड्यूल किसके इन लोगों के पास नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर से सॉफ्ट कॉपी अरेंज और पढ़ के आना इनविटेशन तो मैं ऐसे अनाउंसमेंट किया जो भी हाँ नहीं ऐसे कुछ बोला नहीं इंस्टीट्यूट ने भी कि अनाउंसमेंट किया है तो हमको पेपर में एग्जाम में सामने से लिखने के लिए ये लिखना बाकी या तो वो ये होगा या तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन होगा नॉट नेगोशिएबल वगैरह होगा या इनविटेशन टू ऑफर तो अगर सामने से हमको क्वेश्चन आएगा ना ये क्या है ये आंसर कभी नहीं होना चाहिए 1 2 3 और अगर हम टोटली कंफ्यूज हो गए तो आंसर ये राइट दे देंगे कंफ्यूज हो गए ना सर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है अनाउंसमेंट है या इनविटेशन टू ऑफर है बेस्ट वे इज टू राइट इनविटेशन टू ऑफर क्योंकि सब कुछ क्या है यही है पहले अच्छा सिंपल क्वेश्चन पहले क्या होगा ऑफर होगा या इनविटेशन टू ऑफर ये सब इसमें डाल सकते हैं हाँ कुछ बुक्स में ऐसा है कि ये मेन कैटेगरी बाकी सब कैटेगरी हाँ चलेगा अगर तुम भी लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन क्यों लिख रहे हो जब बाइफर सेपरेटली दिया है तो सामने से देना है तो ये लिखो इफ यू आर कंफ्यूज कि इसको पर्टिकुलर एग्जांपल को इसमें फिट करना है इस पे फिट करना है इसमें तो हो ही नहीं सकता तो ये लिखो मिलेगा मार्क 100% रॉन्ग मत लिखो जनरल स्टेटमेंट करोगे सेफ स्टेटमेंट करोगे चलो राइट रॉन्ग में थोड़ा कंफ्यूजन है जनरल स्टेटमेंट करोगे जनरल क्लियर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं तो सीधा क्वेश्चन आएगा इनविटेशन को ये भी दे सकते लिख सकते हो उसको और क्या आएगा या तो केस स्टडी आएगा या तो क्या आता है मैं बताता हूँ ऑफर रूल्स रिलेटेड टू ऑफर उसमें सारे रूल्स है मतलब ऑफर मस्ट बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर में भी जनरल स्पेशल ऑफर में भी ये काउंटर क्रॉस ओपन the intention is to accept the assent from the other party and it should be different from all these things अब इतना सारा तुम कवर करोगे 4-5 मार्क के लिए पूछे तो इसमें सब थोड़ी डिटेल में लिखोगे खाली ये मेंशन करोगे और एक एग्जांपल लिखोगे अब कौन सा एग्जांपल होगा तुम्हारी मर्जी तुमको प्रोस्पेक्टस का एग्जांपल देना प्रोस्पेक्टस का ले दो तुमको ये वाला एग्जांपल देना ये वाला भी दे सकते हो ये किसी बुक में दिया नहीं है लेकिन राइट नहीं देंगे देना ही पड़ेगा मेन्यू कार्ड का एग्जांपल राइट ये किसी भी बुक में नहीं है मेन्यू कार्ड वाला लेकिन हम 100% श्योर कि परफेक्ट क्योंकि इसके ऊपर सूट फाइल नहीं हो सकता ये इसके बारे में पूछो ये दिया है इसके ऊपर से मुझे ये एग्जांपल आया इसके बारे में दिया इंस्टीट्यूट लॉ में दिया ओरिजिनल तो ये है तो ये भी सही है बिकॉज इसको देख के हम मैं आजादी करके खरीद लूं एक तो बंदे ने जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जिस क्लास में मैं एक पढ़ा रहा था उधर 2 मिनट पर एक वो डोसे वाला कुछ भी क्वेश्चन पूछता है वैसे तो सर देखो ना उसने ना वो तवे पे पानी मारता है और फिर वो तो उसमें तो अरोमा खुशबू आती है और वो खुशबू से हम पीछे चले जाए तो उससे जो पानी मारा वो इनविटेशन तो ऑफर खींच के मारेगा मैं कुछ नहीं बकवास करेंगे पेपर में लिख दो काम करते नहीं इधर को अब वो बोल रहा है लॉजिकली बोल रहा है प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर रहा है नहीं देखो ना लॉजिक है ना सर पानी मारेगा फिर हम पीछे चले आएंगे फिर हम बोलेंगे भैया एक डोसा देना फिर ऑफर हो गया ना फिर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है हाँ अब मैं जोरदार रिजेक्ट करेगा थे कुछ लोग ज्यादा सोचने लगते अच्छा तो वो मजाक ही कर रहा था वो पेपर में नहीं लिखने वाला फाइनल कर रहा है
में है, दो तुम से 3-4 साल बड़ा हो। क्लियर है? उसी ने बोला था उधर ही, और उसी बैच में इतने सीन होने लगे थे ना, 15 फीट के डिस्टेंस पे एक रिक्शा के ऊपर पेड़ गिरा और हम लोग के सामने ही गिरा, मतलब गिरा नहीं लेकिन गिरा हुआ था और हम लोग देख रहे थे, अरे वाह क्या जबरदस्त सर, वही कॉन्ट्रैक्ट। तेरे को कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है क्या? है सर, हो गया सर, पढ़ वेरी गुड सर। ये क्लियर? पक्का? ज्यादा बार की खाल मत निकल, क्योंकि कभी कभार लॉ में ही अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट चाहे तो भी ज्यादा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्लियर है? पूछ भी लेगी तो मैंने बोल दिया ना, जनरलाइज कर दो इन्विटेशन तो, अगर पूछा तो वर्स्ट केस। क्लियर है? पक्का? डाउट नहीं? चलो पक्का क्लियर है? अच्छा, पहला क्वेश्चन मॉड्यूल में ये मत पढ़ना, डर जाओ, स्टार्टिंग से ही चलो करो। ये समझ में आया ना, इसको बाद में आराम से पढ़ लेंगे। इसके बाद वाला पार्ट इज, तो आज भी नहीं मॉड्यूल से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से मॉड्यूल, लेकिन प्लीज सॉफ्ट कॉपी है। अब अरेंज कैसे करेगा मुझे नहीं पता। हाँ प्लीज। तो एक्चुअली पैम्पलेट भी आ सकता है अनाउंसमेंट, देखा जाए तो अनाउंसमेंट नहीं किया ना एक तरीके से। अरे वैसे देखा जाए तो पैम्पलेट भी किस में आएगा, अनाउंसमेंट में आ सकता है। अनाउंसमेंट ही किया ना, क्या हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बोलेगा सर ये तो ये भी हो गया ना, हाँ सेम ही है ना, अभी क्या करो। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट क्या फर्क है इसमें? कुछ भी तो फर्क नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? मत पता चलने दो, ये 4 लिखो और पैम्पलेट पूछा तो इन दोनों में से कॉपी लिख दो, समझा? हाँ प्लीज, है मॉडल है, माड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, माड़ा नहीं है, मेनू कार्ड नहीं है। सब्सक्राइब का मीनिंग नहीं है, कुछ होता है लिमिटेशन, पर भी कुछ कर नहीं कर सकते। और 1872 का लॉ है, बाद में चेंजेस होने चाहिए। बोलो डाउट है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मतलब मैं बेचना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि हीरो ने बोला ना हीरोइन को मैं शादी करना चाहता हूँ, अरे इससे क्लियर थोड़ी हो रहा है कि विल यू मैरी मी। समझ में आया? ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। जब क्लियर प्रपोजल होगा तो फिर वो ऑफर है। हर बार आप शादी का एग्जाम्पल तुम भी लिख सकते हो पेपर, मैंने पहले भी बोला था, बिंदास लिख सकते हो। और मैंने ये भी बोला कि सीएसईपीटी के बुक में था ऐसा कि ये साल में मुझे शादी करनी है वगैरह, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। Is this offer or not? The answer is no, because there has to be a clear statement by the offerer to the offering. तो ऑफर कैसा होना चाहिए उसका एग्जांपल देने के लिए उन्होंने दिया था कि विल यू मैरी मी, अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क है तो वो क्लियर ऑफर है। अदरवाइज जो यहाँ वहां की बातें वो इनमें से कुछ हो सकता है, तो क्या हो सकता है? यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कि मैं करना चाहता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अनाउंसमेंट तो जनरली बहुत लोगों के लिए होगा तो अनाउंसमेंट, लेकिन कोई क्लियर ये नहीं है कि बेचना चाहता हूँ, तो अनाउंसमेंट में क्या आ सकता है? ये आ सकता है अनाउंसमेंट कर दी कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा सुनो ना कि स्टार्ट कर रहा हूँ, अब एचएम क्लासेस सपोज एक पर्टिकुलर सपोज स्कूल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो कर दिया है लेकिन करने से पहले से बोल रहा ना कि करें, आ चुका है, तो आ चुका है मतलब थोड़ी ऑफर है, ये क्या है? अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ये अच्छा एग्जांपल, मेयर अनाउंसमेंट, अब इसमें ऑफर तो भी है, ऑफर तो इसके बाद आएगा ना कि ये फीस है। सपोज तेरे को सामने से दिया कि ये फीस आएगा क्या, फोन करके पूछा तो ऑफर, पैम्पलेट पे दिया तो
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट कुछ भी आ सकता है। हमेशा ये चीजें पहले होगी, इसके बाद ऑफर होगा। इन सबको एक ही कैटेगरी में डाले तो वो कौन सी कैटेगरी होगी? वो यही 100%। यही मेन ये चीज हर बुक में है, इंडिया के हर बुक में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वहां पे ये है। ये कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं। कुछ बुक्स में कंपनी प्रोस्पेक्टस को इसमें डाल, तो सर हम लोग कुछ बुक्स को फॉलो करें और चले। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल बुक का भी तो ईगो सेटिस्फाई करो ना कि हमने मॉड्यूल पढ़ा है। सिंपल, क्लियर, सारा क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? कुछ कॉन्सेप्ट्स है, दो तीन पूरे बुक में दो चार कॉन्सेप्ट्स ऐसे कि उधर ऐसा लगेगा वी हैव टू स्टॉप हियर, और इसमें बाकी खाल निकालेंगे तो हम अननेसेसरीली कंफ्यूज होते हैं और किधर कंक्लूजन पे नहीं आ पाए। जैसे इसके बाद एक मिस्टेक है, फ्री कंसेंट में आता है, वो इतना भयानक है कि उसको बस अपनी ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों इतना समझ में आया ना, तो छोड़, बहुत हो गया। अब मैं मेरा एक्स्ट्रा कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि जो लॉ में लिखा है वही मैं बात कर सकता, उसके बाहर मैं चाहूं तो भी नहीं जा सकता। ये है ऐसा है, ऐसा है तो है। ये एक्स्ट्रा तो भाई मैं जितना बोल सकता हूँ, मैंने ये एक्स्ट्रा बोला है, ये एक्स्ट्रा बोला है, ये नहीं, ये तो है मॉडल नहीं है, ये तो प्राइस टैग तो मॉडल, तो प्राइस टैग इन्विटेशन को, प्राइस टैग इन्विटेशन को तो पेपर में थोड़ी माड़ा लिखेंगे, लेकिन माड़ा जैसा कुछ आ सकता है ना एग्जाम, कुछ तो आ सकता है। एक फोन था और ये अचानक याद आ गया, एक ऐसा फोन था फ्रीडम 250 नाम, ये रियल केस है। 250 रुपए में फोन मिल रहा था वो, घर पे पूछो, डैड को शायद पता होगा, तुम बहुत छोटे थे नहीं के बराबर थे, अभी थे सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में वगैरह हो सकते हो, थर्ड या एक दो सब बड़े स्मार्टफोन्स आ गए थे तो थोड़े बड़े होंगे, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में होंगे, हाँ सिक्स स्टैंडर्ड में होंगे, तो स्मार्टफोन्स आ गए थे। एंड्रॉइड ऑब्वियसली तभी कुछ जिंजर ब्रेड वगैरह वगैरह का जमाना होगा तब की, हाँ पहले की था, जिंजर ब्रेड भी था। अरे किटकैट लॉलीपॉप उसके, पता है ना, जाना छोड़ना है इसे था। स्मार्टफोन्स की बात, स्मार्टफोन्स आ गए थे तब की बात, 250 रुपए का फोन निकला, एप्लीकेशन करो सबको नहीं मिलेगा, स्कैम था वो, एक्चुअली फ्रॉड था। अभी उस बंदे को अभी रिसेंटली अरेस्ट हुआ है ना, देखा होगा वो मीम्स वगैरह में भी आता है, फ्रीडम टू 250 रुपए में फोन। रिंगिंग बेल नाम की कंपनी थी, फुल फुल पेज मतलब एडवर्टाइजमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया में वगैरह। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ही, बहुत लोगों ने भरा, 250 में मिल रहे, रिस्क लेने में क्या करते हैं। 250 ही है ना, अगर क्या हो मैक्सिमम क्या होगा, डूब जाएंगे पैसे, करने दो 250 रुपए। और कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिला, लेकिन एप्लीकेशन कितने लोगों के आए, नहीं देंगे पैसा तो इंडिविजुअली थोड़ी कोई सूट फाइल करेगा 250 रुपए के लिए, मिल गया मुझे पैसे, अच्छा कर भी लेंगे 7-8 महीने में दे देंगे सारे पैसे, तब तक तो मिल गया ना पैसे, मार्केट में लगाने के, हर सकता था छोड़ो, 15 दिन तो मिलेंगे ना पैसे। मनी की वैल्यू होती है ना टाइम, टाइम के लिए उतना पैसा मिल भी गया, बाद में रिफंड करना पड़ेगा। अभी हम इनोसेंट लोग क्या सोचते हैं, मिल गया ना पैसा 2 महीने के बाद, इसे पागल 2 महीने में उसने यूज किया ना, मेरा 250 रुपया चलो यूज, तेरा 250 रुपया, इतने सारे लोगों को तो कोई मांगेगा भी नहीं 250 का, कितना 255 देगा, छोड़ में यार, ये 250 बहुत हो गया, नहीं भी देगा तो भी जा छोड़। अब तुम सोचो 250 रुपए के लिए तुमको बोल दिया कि ये मगजमारी है, वो मगजमारी है, पुलिस कंप्लेंट का रिपोर्ट, ये वो तुम क्या बोलोगे, छोड़ जाने दे, इजीली मिल रहा है तो ठीक है, वरना जा। 90% लोग यही करे, छोड़ जाने दे। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, मैं भी नहीं करूंगा, पागल, छोड़ जाने, कम करेगा ज्यादा मगज। वो ये एक्चुअली 250 रुपए जाते नहीं बुरा लगता उनको, 10 लोगों को वो ईगो हर्ट होता है कि मुझे कैसे फ्रॉड, मेरे साथ कैसे फ्रॉड,
इंटेलिजेंट समझने वाले खुद को लोग वही वही सोचते हैं ऐसा कि मेरे जैसे आदमी तो फ्रॉड कैसे कर सकते हो, बच कैसे सकते हैं, मुझे चाहिए ना। उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी चाहिए, 2 रुपए ही, 252 रुपया देगा। 250 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट हो के कितना होगा, 5 रुपया होगा मैक्सिमम। लेकिन कुछ लोग होते हैं, सवाल वो नहीं है चीट क्यों किया, वो चेक कर लो, स्कैम यूट्यूब पे मिल जाएगा, फ्रीडम 250 रुपीज में फोन ले जाता तो जबरदस्त। ऑब्वियसली एकदम बेसिक 1 GB रैम था, 1 GB, तभी 4 GB का रैम वाज मैक्सिमम। 4 GB बहुत बड़ी बात है, तब की बात है। 2 GB का रैम सब में होता है, 1 GB का रैम इतना छोटा डिस्प्ले। तब ऑब्वियसली वो बेजल्स वाले फोन्स थे सारे, कैमरा वगैरह ऊपर और नीचे बेजल्स होते थे। 4-5 इंच के ऊपर फोन नहीं होते थे, 5 इंच के ऊपर, तब की जमाने। वन प्लस शायद आया भी नहीं था, वन प्लस तभी आया भी नहीं था। उसके बाद 1-2 महीने के बाद शायद वन प्लस 1 आ गया, तो अभी चलो एनीवेज चले आगे। तो अगर ये स्कैम नहीं होता तो ये इनविटेशन टू ऑफर कि आओ और अप्लाई करो, सबको नहीं मिल सकता क्योंकि तुम करोड़ों एप्लीकेशंस दोगे, एक आदमी 2 बार भी तो देगा एप्लीकेशन। हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक आदमी एक ही बार देगा। ये माडा के फ्लैट्स के लिए भी तुमको क्या लगता है एक ही आदमी एप्लीकेशन देता है? कैसा सर? तो अरे एक मैं मेरे नाम से दूंगा, मैं मेरे वाइफ के नाम से दूंगा, मैं मेरे बहन को बोलूंगा तू भी लगा। जितने ज्यादा लोग लगेंगे, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ज्यादा लोग मारेंगे एक तो लगेगा, चांसेस तो बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं मिले मेरे बहन को मिले, उसको नहीं मिले वाइफ को मिले, बेटा छोटा है अभी 2 साल का, वो जाने दो, कुछ मिलेगा ना किसी न किसी होता है एप्लीकेशन। एक ही घर में इतने सारे करोड़ों हो जाते, इसीलिए 400 के लिए 4 लाख या उससे भी ज्यादा होते। लालच सबको है ना, अब सरकार ही ऐसी है तो हम क्या करें, हम तो करेंगे। चले आगे। बहुत तो कह रहे हैं इनविटेशन टू ऑफर खत्म, इसके आगे एक्सेप्टेंस लास्ट पार्ट। ये बंद करूं क्या? और क्या मैं कर ही देता हूँ, मुझे ऐसा तकलीफ दे रहा है। चलेगा तो सब करनी हो ना तो बोल देना, कुछ नहीं होता करनी हो गया, सब साइकोलॉजिकल है। ऐसे करने के रहते इसलिए चाहिए, फैन चाहिए, सब चाहिए। ये ज्यादा होगा ना तो ऐसा हो जाए। मतलब तुम लोग कितने भी सिंसियर हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिंसियर नहीं हो, लेकिन ये थोड़ा सा हो ही जाता है, पता है मुझे। ये क्लियर है? आगे बढ़े। एक्सेप्टेंस। When a person to whom the offer is made signifies his assent thereto, he has accepted the proposal. A proposal once accepted becomes a proposal once accepted becomes a promise. हाँ ठीक है, समझा ना? बस बीच में आप इंग्लिश बोलते हो थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा टाइम लगता है। प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है? पक्का? अच्छा, एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स, सिंपल अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड। What is unconditional unqualified? You should say yes. Yes. हमने ऑफर दिया ना, तो you should say yes. Yes के आगे अगर कॉमा ऐड हो गया तो वो कंडीशनल हो गया, which is not allowed. If you add any condition to the offer, it will be called as a counter offer. Superb, excellent, जबरदस्त। मैंने तभी भी बोला था अगर कुछ ऐड कर दोगे तो वो तो बार्गेन हो गया ना, तो बार्गेन हो गया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो सर मतलब समझा नहीं, देखो अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब तुमने इसमें कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करनी चाहिए, जैसा ऑफर दिया वैसा एक्सेप्ट
अगर उसमें कुछ ऐड कर रहा है तो कर सकता है, पर उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको काउंटर ऑफर बोलेंगे। करना बार्गेन, कौन बोल रहा है एज इट इज ही करना चाहिए, बट एक्सेप्टेंस है ना तो एज इट इज। तो छोटा भी चेंज करे तो भी काउंटर ऑफर है। क्लियर है? चल फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अनक्वालिफाइड सब्जेक्ट टू एनी क्वालिफिकेशन। मम्मी ने हाँ बोला तो डैडी ने ये पहले पूछ क्या ऐसा सब फालतू गिर नहीं चलेगा, क्लियर पूछ फिर बाद में करते हैं। सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन अप्रूवल गिवन बाय माय फादर वगैरह के हाँ या ना पूछ के पहले आ। सेकंड unconditional unqualified clear. Second, as per mode prescribed, as per mode prescribed और as per prescribed mode और as per prescribed एक ही बात है। छोड़, मैंने बोला था फोन करके एक्सेप्टेंस, मैंने उसको बोला था फोन करके एक्सेप्टेंस, इसने मेल किया। मैंने बोला था क्लियरली कि फोन करके ही देगा, मैं मेल या व्हाट्सएप वगैरह चेक नहीं करता। वो भेज देगी, फिर तो बाद में बोलेगी देखो मेरे पास प्रूफ भी है, फिर ब्लू टिक भी दिख रहा है, मैं मार्क कैसे रेडी कर देता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। मेरे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं, व्हाट्सएप के मैसेज तो बिल्कुल भी, और बहुत कुछ करने लगे। मतलब जो जरूरी होगा कभी पढ़ लूंगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगा। मैंने इस चीज को क्लियर बोला कि मुझे पता नहीं रहता मैं क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता उसको, तो प्लीज मुझे एक्सेप्टेंस देना है तो फोन करके पर्सनली दे देना या पर्सनली दे देना, दोनों में से कुछ है। इसने व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई किया, मेल पे भी रिप्लाई किया, बोलो एक्सेप्टेंस है या नहीं है? नहीं है, बात करो। तो जैसा मोड प्रिस्क्राइब किया है वैसे एक्सेप्ट करो। अच्छा अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं। आई डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मोड, कुछ नहीं बोला मैंने कि मेल से कर या फोन से कर, मैंने बोल दिया 7 दिन का टाइम देता हूँ, 7 दिन में हाँ बोल या ना बोल तेरी मर्जी। इसने हाँ बोला मेल पे, मैंने मेल चेक नहीं किया, अभी इसकी नहीं मेरी गलती। अब मैं क्या बोलूंगा कि तुमने तो हमने सर भेजा था मेल, सर मेरे पास प्रूफ है, मैं देखता नहीं हूँ, आपकी गलती है। आपने बोलना चाहिए था ना फोन करो, ऐसा होता है ना। यूजुअली क्या करते हैं व्हाट्सएप कर देते, मेल नहीं करता कोई, लेकिन व्हाट्सएप कर देते। फोन कौन करेगा? अगर सामने वाला बोला कि फोन करो तो हम फोन कर देंगे, अभी तुमने बोला नहीं सर, इसने हमने खाली व्हाट्सएप पे या मेल पे रिप्लाई किया, अलाउड है। So if the mode is prescribed by the offerer, you have to accept that offer in the prescribed mode. If no mode is prescribed, then any mode, any reasonable mode. Time. बाकी से 7 दिन बोला 7 दिन में रिप्लाई करो, 4 दिन बोला 4 दिन में रिप्लाई करो। समझना है? सीपीडी की बुक में ना इसका एक एग्जांपल दिया था, कुत्ता खरीदो मेरा, मैंने ऑफर दिया इसको, इसने बोला हाँ खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर बदले में आपको भी मेरी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी। कुत्ता खरीद 10,000 रुपए, खरीदने के लिए तैयार हूँ, आपको भी मेरी बिल्ली खरीदनी पड़ेगी 3,000 रुपए। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये काउंटर ऑफर। तो एक्सेप्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? हाँ दैट्स इट, फुल स्टॉप। ये क्लियर है पूरा? अब क्या बचता है? कुछ बचता भी नहीं है। हाँ ये भयंकर चीज है, mere silence is not an acceptance. सिंपल चीज है वैसे देखा जाए तो, इसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, ना बोला ना हाँ बोला, तो क्या अज्यूम करेंगे? नो, हाँ तो अज्यूम नहीं कर सकते, तो चुप बैठना फॉर एक्सेप्टेंस नहीं होता। mere silence is not an acceptance. बोलना जरूरी है, या तो तुम बोलो, या तो लिख के दो, या तो एक्शन से सिग्निफाई करो। इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला स्टेट, उसने बोला सिग्निफाई। तो सिग्निफाई या तो बोल के कर, या तो लिख के कर, या तो एक्शन से, चौथी कोई चीज नहीं हो सकती। या तो बोल सकते हो, या तो लिख सकते हो, या तो एक्शन से बोल सकते हो, चौथा कुछ नहीं होता। क्लियर? अब यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन मुझे, however, if your previous conduct is such that evidences your acceptance
बिहाइंड योर साइलेंस, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तुम बाद में चेक कर लेना। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसका, नहीं नेटफ्लिक्स वगैरह का नहीं, मैगजीन का या न्यूज़पेपर, वो क्या होता है सर न्यूज़पेपर वगैरह ऐड पढ़ते हो, ये हॉटस्टार वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली वहां पे भी होता है कुछ ऑटो रिन्यूअल नाम की चीज होती है, मतलब तुमने परमिशन दी होती है, हर महीना पैसा कट होता है या हर 3 मंथ्स पे पैसा कट होता है। हॉटस्टार पे नहीं है लेकिन 1-2 जगह पे है ऐसा, ऑटो रिन्यूअल हो जाए, समझ में आया ना, मतलब 1 साल पूरा हो गया तो ऑटो रिन्यूअल हो जाए, तुमने ही परमिशन दिया है, तुमको अगर कैंसिल करना है तो तुमको है उसके लिए कुछ ऑप्शन हो। मेरा भी कुछ हुआ था कि Z5 पे हुआ था बस, एक बार पैसा कट हो गया ऑटो रिन्यूअल के, 1-2 बार पैसा, फिर बाद में मैंने चेक कर लिया वो कट हो गया तो मैं वसूल कर लेता हूँ, वो अलग बात है। अगर हो गया ना कट, अभी गया है ना 100-200 रुपया जो भी है तो पूरा निचोड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? देखा, मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। देखिए न्यूज़पेपर वालों ने 1 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया, पूरा पेपर दिया, नेक्स्ट ईयर पे उन्होंने पूछा, मैंने कंटिन्यू करवाया, 3rd ईयर पे उन्होंने दे दिया, आपने पूछा नहीं क्योंकि रेगुलर बनता है, और मैंने कंटिन्यू करवाया, 4th ईयर पे भी उसने पूछा नहीं और कंटिन्यू किया, और 4th ईयर पे मुझे बंद करना, मैंने कुछ नहीं बोला, 4th ईयर के मिड में आने के बाद मैं बोल रहा हूँ मैं पैसा नहीं दूंगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ध्यान से बिकॉज योर प्रीवियस कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं है कि पहली बार देगा, बात समझो सर, इसके पहले आपने रिन्यू किया, इसीलिए हमने वही सीरीज ऑफ एक्शन, तो हम लोग बार बार आप रिन्यू करते थे इसलिए हमने वापस कंटिन्यू किया। अगर आपको रिजेक्ट करना था तो पहले पेपर के टाइम पे बोल देते, मैं तो भूल गया था, सॉरी। अगर तुम भूल गए हो कि 4 साल पूरे हो गए, हमको पता ही नहीं, भूल जाते हैं ना, कब 4 साल थोड़ी यार हर चीज लिखते बैठे, आज खत्म हो रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का सब्सक्रिप्शन रिन्यू को, ऐसा थोड़ी कोई करता, भूल जाते हैं, तुम्हारी गलती, भूल गए तो। समझ में आया? तो नॉर्मली साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, और कोई केस नहीं है। तो अब वो शायद पूछ सकते हैं इसके बारे में, हॉटस्टार वगैरह ऐसा कुछ एग्जांपल दे देंगे और बोल देंगे कि रिन्यूअल स्कीम है, तो 2 बार तुमने रिन्यू किया, ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने कंटिन्यू किया, अभी तुम उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो, द एक्शन इज नॉट मेंटेनेबल, उनके लिए तुम्हारी गलती। अगर ऑटो रिन्यूअल कैंसिल करना है मुझे तो पहले करना चाहिए। समझ में आया? ऑटो रिन्यूअल के लिए बोला ही नहीं है और फिर भी वो लोग भेज जा रहे हैं, तो वो कर ही नहीं सकता ना, परमिशन ही नहीं है, परमिशन हमको देनी पड़ती है, वो आई एक्सेप्ट वगैरह होता है, सर हमने पढ़ा नहीं तो फिर गलती है ना, आई एक्सेप्ट करते हो तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। हम लोग अलाउ अलाउ भी तो करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, वो हर चीज देखनी चाहिए, मांगते हो परमिशन, परमिशन टू ट्रेस योर लोकेशन, परमिशन टू फ्रंट कैमरा का परमिशन, सबका परमिशन मांगते हैं, हम अलाउ अलाउ कर देते हैं, जिसे लोग करेंगे तो चलेगा ही नहीं ना। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि जिसमें वो परमिशन डिनाई भी करोगे तो भी चलते हैं, तो हर बार वो सारी चीजें अलाउ अलाउ करने की जरूरत नहीं रहती, कौन इतना दिमाग से, पर अलाउ किया तो फिर बाद में आप, होता है ऐसा, मेरा Z5 के साथ हुआ है, जाने दो, हुआ तो हुआ, कमा लिया, गोयल का नहीं पता, बहुत बड़े हो, सुभाष चंद्र गोयल जी का हेड, एनीवेज चलो, ये क्लियर, और कुछ है? हाँ बोलना। सर काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अगर फिर दोनों पार्टीज कॉमन ग्राउंड उठाएंगे, फिर वो अग्री करते हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस मत होता है। हाँ, वो तो वैसे ही होगा ना, मैंने ऑफर दिया, तूने बार्गेन किया, मैंने वापस बार्गेन किया, तो एक प्राइस पे तो एग्री करेंगे ना हम दोनों, तो हो गए, तो एक्सेप्ट, तो मैंने बोला या तो तू एक्सेप्ट करेगा तो मैं एक्सेप्ट, कोई भी हो सकता है। क्रॉस ऑफर में भी कैसे होगा, मुझे गाड़ी बेचनी है, तेरे को गाड़ी खरीद, कोइंसिडेंटली हम दोनों सेम ऑफर बोल, कोइंसिडेंटली, तो या तो तू एक्सेप्ट करेगी या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, यही होगा ना, और क्या होगा, कोई भी हो सकता है, तो जब एक्सेप्ट करेंगे तो हाँ हो जाएगा, जब बाकी ऐसे ही नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, हिंदू मैरिजेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बोला था
हिंदू मैरिजेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, मुस्लिम अचानक याद है, मुस्लिम मैरिजेस आर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमको मुस्लिम मैरिज नहीं है सिलेबस में, हमको हिंदू मैरिज नहीं है सिलेबस में, पर हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है सिलेबस में, तो वी शुड नो कि मुस्लिम मैरिजेस आर कॉन्ट्रैक्ट। कुबुले 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 होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली आई एम नॉट मोमेडियन, बट मुझे ये चीज अच्छी लगती है मुस्लिम मैरिजेस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लियर कर लो चीज को, वो लेते हैं दहेज वगैरह जो भी लेते हैं, whether it is good or bad, that is not important. They are very clear on their point. हाँ, वो ट्रिपल तलाक वगैरह की बात नहीं कर, वो अकल नहीं रहती और कुछ भी उसका पॉलिटिक्स करते हैं। वो कुछ मैरिजेस में खाली ट्रिपल तलाक सिस्टम है, पूरे मोमेडियंस में ऐसा नहीं है, ट्रिपल तलाक ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सेक्ट है मुस्लिम्स में, शिया सुन्नी में भी कुछ और सबस्टिट्यूट्स है, उन कैटेगरीज में ही ट्रिपल तलाक नाम की सिस्टम होती है, हर केस में नहीं। तीन तीन बार तलाक 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 बोल दिया, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ नए गुजरे लोग हो सकते हैं जिनमें होता है, बाकी तो बहुत प्रैक्टिकल है मुस्लिम मैरिज। हमको तो फर्क नहीं पड़ता, हमने तो ये भी नहीं किया था, हमने तो ये भी नहीं किया, जो कोर्ट मैरिज उसको बोलते हैं रजिस्टर, तो स्पेशल मैरिज एक्ट करता है, उसका भी अलग हुआ है। हिंदू मैरिजेस एक्ट के लिए अलग है, मुस्लिम मैरिजेस एक्ट के लिए अलग है, स्पेशल मैरिजेस के लिए अलग है। बाकी सारे लोग स्पेशल मैरिजेस में क्या ना, लास्ट तक पता नहीं रहता किसी, लास्ट तक पता नहीं रहता। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं है, स्पेसिफिकली लॉ में बोलो हिंदू मैरिजेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट देन सर वो उसमें भी तो होता है ना, वो जो रोज साथ फेरे लेते बट हैं, इन दैट इम्प्लाइड नहीं होता, क्लियरली बोलती है उसमें नहीं। हिंदू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, बहुत एथिक बेस, इट इज आल्सो गुड एथिक्स बेस। कन्यादान नाम की चीज होती है, हाँ जबरदस्त, कन्यादान होता है, तो दान में क्या क्या कंसिडरेशन, दान में थोड़ी कंसिडरेशन होता है। हिंदू मैरिज इसलिए होगा मेरे हिसाब से, तो ये रीजन। मुस्लिम मैरिज में नहीं, हम लड़की दे रहे बदले में ऐसा, इतना क्लियर है। हाँ। इन लड़के ने पैसे के लिए शादी की और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बना, वो हिंदू है हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। नहीं, पर जो जिस अंडर होती है मुस्लिम मैरिज उसके ऊपर है ना। हमने बोला हिंदू कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, नहीं लेकिन होते। वो लड़का हिंदू है और उसने पैसे के लिए शादी किया, फिर हाँ। पैसे देने से मना कर दिया, तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। मुस्लिम मैरिज, हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। हे भगवान, आखिर ने यू के साथ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि शादी कर, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, नहीं दिए तो जबरदस्ती नहीं, अभी शादी जुड़वाओ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट में जा सकते, कोर्ट ऑर्डर ले सकते, ये शादी का कंडीशन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो पैसा नहीं देगा तो चलेगा। इसके पहले चले। हिंदू मैरिजेस में कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल चीज वो सब डिवाइन होता है, इसमें क्लियर चीजें होती है। मैरिजेस के टाइम, एट द टाइम ऑफ मैरिज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सुपर क्वेश्चन दोनों, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मुस्लिम मैरिजेस अगर या हिंदू मैरिजेस अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो ये कैसे हो सकता है। हाँ, तो ये पहले होता है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नहीं हो सकता। स्टूडेंट से सीखने मिलते हैं ऑब्वियसली। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्लियर है? दैट इज व्हाई आई से टीचर्स आर द फैसिलिटेटर्स, बोल सकते हैं। टीचर टीच, बच्चे जो बताते नहीं है बस शेयर कर, हम भी तो सीख सकते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। समझा क्या? चल बहुत हो गया, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। हाँ, ये स्टेटमेंट मत लिखना, ये स्टेटमेंट 100% फैक्ट है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैरिज और फैमिली रिलेटेड तुमको कुछ भी सीएस दोनों भी सिलेबस में नहीं है। सीएस में तो लॉ भर भर के ये छोड़ के, तो उनको लगता है शादी वगैरह ऐसी फिजूल चीज है, कुछ लेना देना नहीं है, और जब करनी होगी तो तुम पढ़ ले। आपने बोला ना मैरिज के एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, तो किसके मैरिजेस के आते ये आता है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ लेना देना नहीं होगा, कुछ भी लेना देना नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने इसके पहले पूछा था, कुबुल्ले पिक्चर में देखा, कोई सीरियल में देखा, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट होता है, तो अभी क्या कर सकते हैं, तो इसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जो सात फेरे लेते हैं दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना है। ये तो इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई लेना, ये सेक्युलर है,
चलो छोड़ो, इसका कोई लेना देना। कोई हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं पूछेगा क्वेश्चन इतना कंट्रोवर्शियल, आगे लेके इंस्टीट्यूट केस कर देंगे नेक्स्ट डे पे। क्लियर? बट ये स्टेटमेंट्स दोनों लॉ स्टूडेंट्स को पता है, थोड़ा बहुत तुमको पता होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि सीए फाइनल तो कोई तुमको ये बात बताने वाला है, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तुम लॉ करोगे तो शायद ये स्टेटमेंट उनको मिलेगा, शायद। बहुत सारे लॉयर्स को भी पता नहीं है दोनों में क्या फर्क है। जो फैमिली लॉयर्स है उनकी बात अलग है, जो मैरिजेस से रिलेटेड केसेस देते हैं उनको पता है। क्या चले आगे? कितना टाइम हो गया? नहीं, हाँ हो गया। एक्सेप्टेंस इज डन। जस्ट जरा मॉडल जरा देखा, 2 पॉइंट मिस हुआ है। नहीं, वो पढ़ रही है, पढ़ने दो उसको। इसका तो हाँ, और ये है कम्युनिकेशन, वो तो पता है ना, वो तो पता है ना। अच्छा, लैंग्वेज कोई भी चलेगी, साइन लैंग्वेज भी चलेगी, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, तो ठीक है। टाइम में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बस खत्म। हाँ, कम्युनिकेशन समझ में भी आना चाहिए, उसने तमिल में एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। कॉन्ट्रैक्ट है बोल रहे हैं, उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। बहरे को बोल दिया हिंदी में, तो नहीं है वैसे, जनरल बोल रहा हूं, बहरे को बोल दिया किसी को, तो उसको वैसे तो हिंदी समझ में आती है, बहुत ऊंचा सुनता है, हिंदी में बोल दिया तो थोड़ी बोलता। कम्युनिकेशन होना चाहिए। दे देंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर ट्रिकी, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा। पूछेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस और नॉट, तो कम्युनिकेट हुआ है तो वैलिड एक्सेप्टेंस है, अदरवाइज नहीं है, खत्म। क्लियर? एक्सेप्टेंस का अब मॉड्यूल में इतना सारा भर भर के दिया, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक भी मॉड्यूल का हेडिंग मिस करने का। सारे हेडिंग्स कर लिए मैंने, इसलिए चेक किया, एक हेडिंग मिसिंग है, ये मिस हो गया था, लेकिन ये तो वैसे भी पता है। मत पढ़ो अंदर से, कम्युनिकेट होना चाहिए, साइलेंस नहीं होता, लेकिन कुछ केस में हो सकता है जब तुम्हारा प्रीवियस कंडक्ट एविडेंस देता है भाई हाँ ऐसा है, जैसे मैगजीन का है, उधर भी वही मिलेगा। मैंने न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया, वहां पे मैगजीन का होगा। ऑटो रिन्यूअल वगैरह मत देना, मेक इट सिंपल, अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड, ये क्लियर? हाँ, नो डाउट, पक्का। सबका एक ही अटेम्प्ट है मेरा। कब दे रहे सब एग्जाम? नवंबर, पता है ना? हाँ, मतलब नवंबर अटेम्प्ट है, दिसंबर में एग्जाम, तो पोस्टपोन और भी पोस्टपोन हो सकते हैं, भरोसा ना हो, ना हो, दिसंबर ना हो, क्योंकि अच्छा 30% एंजॉय करते हो, कुछ भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। फर्स्ट ऑफर पे 50% ऑफ, 70% ऑफ, स्पेशल रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें इनविटेशन मांगेंगे। स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में इसके ऊपर सूट फाइल नहीं हो सकता, आई नीड टू कंफर्म दैट। एक लेवल ऊपर। अब सर अभी तो गूगल पे कैसे होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट है पुराना है, उसको पता भी नहीं है, तो अपडेट नहीं किया, ऊपर ही है उसका, एप्स अपडेट होते हैं, ये अपडेट नहीं नहीं, उसको काउंटर ऑफर नहीं नहीं, ये सुन ये बराबर क्वेश्चन है। एक ने बीड लगाया 5000, तो दूसरा लगेगा 10,000, ये काउंटर ऑफर नहीं है। काउंटर ऑफर और ऑफर ही के बीच में होता है। मैंने तेरे को ऑफर दिया, बदले में तुमने बार्गेन किया, फिर बाद में मैंने किया, तो बाकी सब लोग सब तेरे ही लेवल के है ना। मैं ऑफरर हूँ या तुम ऑफरर हो सारे, और मैं ऑफर ही हूँ, मैं कुछ बोलूं तो वो काउंटर ऑफर, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसको कॉम्पिटिंग बिड्स बोलते हैं, कॉम्पिटिंग ऑफर। इसने ऑफर दिया, इसको पढ़ने के लिए इसने ऑफर दिया, उसको पढ़ने के लिए उसने ऑफर दिया, ये चलता है। इसको कॉम्पिटिंग, इसको काउंटर, ये
बराबर क्वेश्चन था ये, आता है मतलब लॉजिकल है क्वेश्चन, बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल सकते हैं। थैंक यू। सर एंड करना है। बंद कर, बंद क्या कर दिया?